जय हिंद दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 6 तक हमने हल किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और प्रश्न 8 ये वाला प्रश्न 8 को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है मैं 1 से लेकर 6 प्रश्न तक हल किया हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और प्रश्न 8 को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। ए बी एक रेखा खंड है। ठीक है, यहाँ पास एक चित्र है, यहाँ पास ए बी एक रेखा है जो है, ये रेखा खंड है ए बी। ठीक है, ये एक रेखा खंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो पी है इसका मध्य बिंदु है, अर्थात ए पी बराबर पी बी, यानी कि ये दो बराबर भागों में बटा, यानी कि बीच का बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी यानी ये कोण बराबर क्या है, ए बी ई, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ये जो है बराबर है। ठीक है, और कोण ई पी ए क्या है, ई पी ए यानी ये कोण बराबर क्या दिया है, डी पी बी। ठीक है, ये कोण। ठीक है, तो ये चीज़ दिया है। दर्शाइए कि हमें दर्शाना क्या है, ये दो चीज़ें हमें दर्शाना है। ठीक है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। ठीक है, यानी डी ए पी क्या है, डी ए पी ये त्रिभुज, इसीलिए मैंने इस फिगर को जो है दो स्केच से बनाया है, एक लाल स्केच से बनाया है और एक जो है काला स्केच से बनाया है। ठीक है, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यानी कि डी ए पी त्रिभुज, डी ए पी क्या है, डी ए पी ये लाल वाला त्रिभुज डी ए पी है, और ई बी पी यानी ये जो काला वाला त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है यह क्या है, ई बी पी। ठीक है, तो आइए हम लोग दर्शाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है यहाँ पास वो चीज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, एमा क्या दिया है, इसमें ए बी एक रेखाखंड है, यहाँ पास हम लिख लेंगे ए बी एक क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। पी इसका मध्य बिंदु है, पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, पी इसका मध्य बिंदु यानी कि ये भी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु है। ठीक है, बीच में जो बिंदु होती है वो दो बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि ए पी बराबर पी बी। यहाँ पास लिख देंगे, अर्थात ए पी बराबर पी बी, क्योंकि ये बीच का बिंदु है ना, यानी जितना भाग इतना होगा यही भाग इतना भी होगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया आप लोग बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। और क्या दिया गया है यहाँ पास, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, डी और ई एक ही ओर स्थित बिंदु हैं, इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई। ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पास बी ए डी क्या है, बी ए डी यानी ये कोण बराबर ये कोण, तो यहाँ पास ये दिया है तो इसको भी हम लिख देंगे, कोण बी ए डी बराबर क्या दिया है, कोण ए बी ई। ठीक है, ये चीज़ दिया है। और क्या दिया है, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये भी दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है, यानी ये दो चीज़ों को दर्शाना है। तो यहाँ पास अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है या दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पास हम लिखते हैं सिद्ध करना है। जो भी हमें सिद्ध करना है उसे हम लिख लेंगे, इन दोनों को सिद्ध करना है तो यहाँ पास हम लिख देंगे, पहला क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ई बी पी के। ठीक है, और दूसरा क्या हमें दर्शाना है, ए डी बराबर बी ई के। ठीक है, अगर हम इसको सर्वांगसम करा देंगे तो ए डी बराबर बी ई आ जाएगा, ये संगत भाग हो जाएगा। ठीक है, ये ए डी जो है बी ई के जो है संगत भाग ये हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ये भाग हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम
इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। हमें ये चीज़ को दर्शाना है, जो सर्वांगसम दिखाना है। जिन चीज़ों को हमें दर्शाना होता है या सर्वांगसम मतलब करना होता है, उन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लिखेंगे हल, ठीक है। तो त्रिभुज इन दोनों को ले लेते हैं, यानी कि त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में, इन दोनों त्रिभुजों में जो है सर्वांगसम कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, जो यहाँ पास इन दोनों त्रिभुजों में दिया है वो चीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्या क्या बराबर दिया है। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा कि यहाँ पास आप लोगों को दिखेगा कि P इसका मध्य बिंदु यानी AP बराबर PB दिया है, ठीक है। AP बराबर PB ये चीज़ दिया गया है, क्या है, दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, कोण BAD, क्या है, BAD, इस त्रिभुज में ये कोण, और इस त्रिभुज में क्या दिया है, इस त्रिभुज में EBP, इस त्रिभुज में ये कोण, ठीक है। यानी कि ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। कोण BAD बराबर कोण ABE, ठीक है। ये क्या है, दिया है, ये देखिए ये दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। हमें दो चीज़ निकल आई हैं, एक चीज़ और निकालना है, या कोण निकल आए या भुजा निकल आए, ठीक है। दो चीज़ निकल आई हैं, अगर एक चीज़ निकल आ जाए तो जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि हमें सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ें ये जो है आवश्यक होती हैं, या भुजा भुजा हो, या कोण कोण हो, या दो भुजा एक कोण हो, या दो कोण एक भुजा हो, ठीक है। तो यहाँ पास हमें दो चीज़ निकल आई हैं, अब एक चीज़ क्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पास एक चीज़ क्या दिया है, EPA क्या है, EPA, ठीक है। यानी कि EPA, और क्या दिया है, DPB, यानी कि यहाँ पास ये कोण, और EPA यानी ये कोण दिया है, ठीक है। EPA ये तो कोई त्रिभुज में ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और जो है DPB ये भी कोई त्रिभुज में नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो इस त्रिभुज में आ जाता, और ये जो है EPA है, EPA ये जो इतना कोण है, अगर ये यहाँ तक होता तो इस कोण में आ जाता, इस त्रिभुज में आ जाता, ठीक है। आप नहीं समझे, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, EPA इतना कोण है, ठीक है। ये इतना कोण किसी भी त्रिभुज में नहीं है, ठीक है। अगर ये कोण यहाँ तक आ जाए तो इस त्रिभुज में हो जाएगा, APD इस त्रिभुज में आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, DPB ये देखिए ये इतना कोण जो है किसी त्रिभुज में नहीं है। अगर ये जो है यहाँ तक मिल जाए, ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना पूरा मिल जाए, तो ये BPE यानी EPB इस त्रिभुज में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुल मिला के ये जो इतना कोण है, इतना हमें यहाँ तक ले आना है, ठीक है। और ये जो इतना कोण है इसको हम इतना ले आएंगे। अगर हम ये देखिए APE और क्या दिया है, ये देखिए EPA और DPB में इतना कोण जोड़ दें, इतना कोण, तो ये दोनों त्रिभुजों में जो है आ जाएगा, और ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम EPA में जो है EPD जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, APD, इस त्रिभुज में APD प्राप्त हो जाएगा। और जो है DPB में अगर हम जो है क्या जोड़ेंगे, DPE या EPD, ठीक है। इतना कोण अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, BPE या EPP, इस त्रिभुज का जो है P वाला कोण, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि जो है कोण EPA बराबर कोण DPB में क्या जोड़ने पर, हमें इतना कोण जोड़ देना है, ठीक है। क्या जोड़ना है, EPT, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे में कोण EPD जोड़ने पर, ठीक है। आप लोगों को समझाने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, पर आप लोग जहाँ एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग 2 मिनट में ये सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। EPD जोड़ने पर, ठीक है, इतना कोण जोड़ने पर, ठीक है। अगर इतना कोण इसमें जोड़ देंगे तो इतना कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोण EPA में क्या जोड़ेंगे, EPD धन कोण
पी डी बराबर डी पी बी में कोण डी पी बी में क्या है ई पी डी, तो धन ई पी डी। ठीक है, तो यहाँ पास हम चित्र से जो है इनको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है ई पी ए धन ई पी डी, तो यहाँ पास ई पी ए कहाँ है ई पी ए इतना कोण, और इसमें जोड़ना क्या है ई पी डी। अगर इतना कोण और इतना कोण जोड़ेंगे तो हमें पूरा इतना कोण मिलेगा, यानी कि ए पी टी। यहाँ पास क्या कोण मिलेगा कोण ए पी डी बराबर यहाँ पास क्या जोड़ना है डी पी बी में ई पी डी जोड़ना है। डी पी बी क्या है डी पी बी, यानी इतना कोण में हमें क्या जोड़ना है ई पी डी, यानी इतना कोण में अगर हम इतना कोण जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा ई पी बी या बी पी ई। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे कोण ई पी बी, इतना हमें मिल गया। अब देखिए इस त्रिभुज में जो है डी ए पी इस त्रिभुज में हमें क्या मिला ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण जो है ए पी डी जो है ई पी बी के बराबर है, अर्थात जो है यहाँ पास हम लिख देंगे कोण ए पी डी बराबर क्या हो जाएगा ई पी बी, कोण ई पी बी। ई पी बी जो है ई बी पी त्रिभुज से लिया गया है, और जो ए पी डी है वो डी ए पी से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये है कोण यानी ए, ये भी कोण है यानी ए, ये भुजा है यानी यस, ए यस ए नियम से। ठीक है, ए यस ए नियम से। ठीक है, ए यस ए नियम से ये क्या हो जाएगा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो जाएगा ई बी पी के। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो हमें पहला क्या सिद्ध करना था कि जो है यहाँ पास हमें सिद्ध करना था त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, तो हमने इसे जो है सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पास हम लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, यहीं पास हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म होता, ये पहला उत्तर हमारे पास आया। इसमें दो जो है प्रश्न दिए थे। दूसरा प्रश्न क्या है ए डी बराबर बी ई। तो मेरे भाई जब दो त्रिभुज बराबर हो जाए, यानी एक त्रिभुज ये था लाल वाला, एक त्रिभुज ये काला वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इसके जो बचे हुए भाग हैं ये भी बराबर रहेंगे। यानी कि जैसे ये कोण ई है, ये ई है, तो ये कोण ई और ये इस त्रिभुज में कोण डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है ये भुजा ए डी इस भुजा बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है ए डी बराबर बी ई, तो ये ए डी जो है भुजा ये बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे इसलिए ये सर्वांगसम है, इसलिए क्या लिख देंगे ए डी बराबर बी ई। कारण हमें लिखना है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, यही हमें कारण लिख लेना है। तो यहाँ पास हमारा इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर समाप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि इन चार चीज़ों को हमें क्या करना है दर्शाना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पास क्या है समकोण है एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है। ये जो कोण ये सी है ये जो है 90 अंश का है। ठीक है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो एम है ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात बीच वाला बिंदु है, अर्थात यहाँ से जो जितना ये रहेगा इतना ये रहेगा, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसे हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है अब हम उसे लिखेंगे। क्या दिया है ए बी का मध्य, ए बी जो है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी क्या है समकोण है, समकोण है,
कोण सी बराबर 90 अंश है, ठीक है। ये सी 90 अंश दिया है, समकोण है यानी 90 अंश, ठीक है। और ए बी का मध्य बिंदु है एम, जो है एम कर्ड क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, अर्थात ये मध्य बिंदु है तो यानी ए एम बराबर बी एम जो है दोनों बराबर रहेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ठीक है। ये हो जाएगा, इन दोनों ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ये जो सी है एम से मिलाकर डी तक यहाँ तक ऐसे बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम, यानी कि ये जो डी एम ये भुजा बराबर सी एम ये भुजा दोनों बराबर हैं। तो यानी क्या है, डी एम बराबर सी एम, ये भी दिया है, ठीक है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, ये जो डी है इसको बी से मिला दिया जाता है, यानी ये, ठीक है। दर्शाइए कि, अब हमें ये चीज़ दर्शाना है। सबसे पहला क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। आप लोग यहाँ पास दिए के बाद यहाँ पास सिद्ध कीजिए लिख के, जो है इन चारों जो है प्रश्न, इन चारों को लिख लेना है, ठीक है। जो जो सिद्ध करना है इन चारों को यहाँ पास लिख देना है। मैं अगर लिखूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास हमें ये सिद्ध करना है, तो हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे हल, ठीक है। पहले का हल क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। ए एम सी क्या है, ए एम सी अर्थात ये त्रिभुज बराबर क्या करना है, बी एम डी यानी ये त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, जो है सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ें हमें बराबर दिखानी है। तीन चीज़ बराबर हो जाएंगी तो जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास देखिए ए एम सी, तो यहाँ पास ए एम सी में जो है ए एम भुजा जो है इसमें बी एम डी के डी एम भुजा के बराबर है, यानी ये ए एम जो है इस डी एम भुजा के बराबर है, यानी इस त्रिभुज का ए एम और इस त्रिभुज का डी एम के बराबर है, ठीक है। वो बी एम के बराबर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पास जो ये भुजा है ए एम जो है इस बी एम के बराबर है। यहाँ पास ये देखिए, ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, ए एम जो है बी एम के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पास जो है क्या लिख देंगे कि इस त्रिभुज का ए एम यानी ए एम सी का और बी एम डी का जो है बी एम इस त्रिभुज का ये भुजा जो है बराबर है, यानी कि ए एम बराबर बी एम, ये देखिए दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, डी एम बराबर सी एम, यानी कि ये डी एम सी एम, यानी इस त्रिभुज का सी एम और इस त्रिभुज का डी एम के बराबर है, यानी कि सी एम बराबर डी एम, ठीक है। इस ए एम सी त्रिभुज का सी एम और बी एम डी का जो है डी एम बराबर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो हमें बराबर हो गई, एक चीज़ अब हमें और निकालना है। तो यहाँ पास आप लोग गौर से देखिएगा कि एक रेखा ये कुछ इस प्रकार से है, एक भुजा, ठीक है, और एक भुजा ये है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो भुजाएं आपस में, दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनमें शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें देखिए दोनों टकराई यानी प्रतिच्छेद करी तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगी, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण बी एम डी, कोण बी एम डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी एम ए, ठीक है, कोण सी एम ए, ठीक है। तो यहाँ पास तीन चीज़ें मिल गई, एक ये मिला भुजा, ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, ये भी भुजा है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, ये है कोण, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए एस ए सर्वांग समता नियम से, ठीक है।
तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि हमें तीन चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो ASA यानी कि कोण भुजा कोण से जो है यह सर्वांगसम है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ये BMD, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। तो पहला उत्तर हमें मिल गया, ठीक है, पहला उत्तर मिल गया, यानी यहाँ पास हम लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, कोण DBC एक समकोण है। दोस्तों हम जो है दूसरा वाला कोण DBC एक समकोण जो दिया है, इसको हम ये सर्वांगसम करने के बाद करेंगे। ये तीसरा वाला सर्वांगसम करने के बाद इसको हल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पास क्या दिया है, त्रिभुज DBC यानी इतना त्रिभुज, और ACB यानी ACB यानी इतना त्रिभुज, ठीक है। अगर हम इस तीसरे वाले क्वेश्चन को हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देंगे, तो जो है इस त्रिभुज में ये कोण जो है संगत भाग हो जाएगा, और ये कोण भी संगत भाग हो जाएगा, ये कोण भी संगत भाग हो जाएगा, ये कोण भी संगत भाग हो जाएगा, ठीक है। ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा, ये जितना होगा ये इतना होगा, ठीक है, ये सब बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले तीसरा हल करते हैं। तो यहाँ पास क्या दिया, DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB दिखाना है हमें। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो DBC यहाँ पास क्या दिया है, DBC यानी ये है, ये इतना त्रिभुज में, और ACB यानी इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, सबसे पहले हमें ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा तो क्या क्या बराबर निकलेंगे। तो यहाँ पास ये जो BD है वो AC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है सर्वांगसम त्रिभुज दिखाया, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम थे, ठीक है। तो जो ये कोण है, ये जो भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, सब बराबर हो जाएंगे। ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भुजा है, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो जाएगा, इतना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि इतना ही सर्वांगसम दिखाए थे, इतना त्रिभुज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पास हम लिख देंगे कि DBC इस त्रिभुज में जो है BD जो है, और ACB में जो है क्या हो जाएगा, AC, ठीक है, बराबर AC के। ये भुजा बराबर किसके हो जाएगा, AC के, ठीक है। तो यहाँ पास हमें एक चीज़ निकल आया। अब हमें दूसरा चीज़ क्या निकल आएगा, तो देखिए ये जो त्रिभुज बना है, ये देखिए यहाँ पास BC मिला, ये देखिए एक भुजा, ये देखिए एक भुजा BD है, एक भुजा BC, एक है CD, ठीक है। तो इसमें BC मिला। अब इस त्रिभुज में देखिए एक भुजा AB मिलेगा, एक BC मिलेगा, इस त्रिभुज में भी जो है BC मिला, और इस त्रिभुज को बनाने में भी BC मिला, यानी कि BC बराबर BC, जो कि क्या है, कॉमन है, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसे उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये क्या है, दिया है, दिया नहीं, हमने सिद्ध किया था, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। ऊपर क्या सिद्ध किया है कि सर्वांगसम त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों जो है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दो चीज़ निकल आई हैं। अब हमें एक चीज़ और निकालना है। तो मेरे भाई ये त्रिभुज के सर्वांगसम था, ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम थे। तो इन त्रिभुजों का एक कोण, ये इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो है ये जो ABC है, तो इस त्रिभुज का ये, और इस त्रिभुज में BMD में ये दोनों कोण जो है बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण A, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे कि यही ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। तो यहाँ पास हमें तीन चीज़ मिलेगा, इस जो है भुजा कोण, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज AC
बी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा था, तो यानी कि तीसरा आंसर हमारा आ गया, यानी कि इति सिद्धम लिख देंगे, यानी कि यह सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा क्वेश्चन छोड़ा था, तो इसको हम क्या दिखाना है, डी बी सी एक समकोण है। दूसरा हम अब हल करेंगे कि कोण डी बी सी एक समकोण है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग इसमें देखिएगा, ये इतना त्रिभुज जो है इस इतने त्रिभुज के सर्वांग यानी बराबर है, तो इसके बचे हुए भाग बराबर होंगे, यानी कि बचा हुआ भाग जैसे है ए बी, ये जो ए बी पूरी भुजा है ये सी डी भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये ए डी जो है सी डी भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण जो है, ये भी तो जो है क्या है, संगत भाग है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर कोण कौन सा, बी सी ए। ठीक है, क्या है, कोण बी सी ए। तो मेरे भाई आप लोग देखिए, ये जो कोण, ये जो बी सी ए है, जो सी है ये 90 अंश का है। यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास क्वेश्चन में दिया था जिसमें कोण सी समकोण है, यानी कि 90 अंश, समकोण का मतलब 90 अंश, ये जो सी है ये 90 अंश का है। ठीक है, तो बी सी ए क्या है, 90 अंश का, तो ये यहाँ पास लिख देंगे 90 अंश। तो कोण डी बी सी बराबर हमें 90 अंश निकल आया। और समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। तो डी बी सी बराबर 90 अंश, यानी कि ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, इति सिद्धम, 90 अंश आ गए, तो यानी कि डी बी सी भी एक समकोण है, अर्थात ये जो डी बी सी ये कोण है ये भी समकोण है। ठीक है, अब हमें चौथा हल करना है। हमारा चौथा है सी एम बराबर हाफ ए बी के। ठीक है, ये जो ए बी है इसका जो आधा जो है, ए एम बोलो या बी एम जो है सी एम के बराबर है, यानी कि ये भाग जो है ये इतना भाग इस सी एम के बराबर है, या ये बी एम वाला भाग इस सी एम के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने जो है ये इतना त्रिभुज जो है बी सी ए या ए सी बी जो है इस त्रिभुज के जो है सर्वांग सम किया था। ठीक है, इस त्रिभुज के सर्वांग सम किया था। तो यहाँ पास जो ये एक भुजा है, इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों, सी पी सी टी से यहाँ पास हम लिख देंगे कि ये डी सी है, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, किससे, सी पी सी टी से। अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को जो है सर्वांग सम दिखाया, तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, जो बचे हुए भाग होते हैं वो संगत भाग होते हैं, तो वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डी सी जो है, देखिए ये डी सी जो है ये जो है, जब हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जो है सर्वांग सम दिखाया था, तो जो है ये भुजा बराबर क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी, यानी कि जो है सी पी सी टी से ये भी हुआ था। ठीक है, तो यानी कि सी एम बराबर डी एम। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं सी एम धन डी एम। डी सी को हम लिख सकते हैं, डी सी को जो है, ये जो डी सी है जो है ये डी एम और एम सी दोनों के मिलने से ही बनी है। ठीक है, बराबर ए बी है, तो ए बी लिख देंगे। तो सी एम धन डी एम। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सी एम डी एम के बराबर है, तो यहाँ पास हम सी एम के स्थान पर डी एम लिख सकते हैं और डी एम के स्थान पर सी एम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया है, क्या दिया है कि सी एम बराबर डी एम से। ठीक है, तो सी एम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डी एम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, नहीं डी एम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सी एम निकालना है ना, सी एम दिखाना है, तो हम जो है डी एम के स्थान पर सी एम लिखेंगे, जो है जहाँ हमें उपयोग होगी वहीं लिखेंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे सी एम प्लस डी एम के स्थान पर हम सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पास हम सी एम लिख देंगे बराबर के ए बी। ठीक है, तो सी एम प्लस सी एम क्या हो जाएगा, 2CM। ठीक है, बराबर के ए बी। ठीक है, ये जो सी एम है जो इसके साथ गुणा है, 2 गुणे सी एम, तो ये सी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो बटे 2 हो जाएगा। तो सी एम बराबर ए बी गुणे 1/2, यही हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। ठीक है, तो हमने इसको जो है सिद्ध कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो
यहीं हमारी जो है प्रश्नावली ख़त्म होती है। ठीक है, 8 प्रश्न तक की ये प्रश्नावली थी और ये ख़त्म होती है। अगर आपने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा और पूरे सवालों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।